खुशामदीद दोस्तों, सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, पर क्यों और कैसे? वो नाथूराम गोडसे जो कभी गांधी जी को एडमायर फॉलो करता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने गांधी जी को जान से ही मार दिया? कौन था ये नाथूराम गोडसे, कहाँ से आया था ये, और नाथूराम गोडसे को बचपन में लड़कियों की तरह क्यों पाला गया था? ये जानने के लिए हमें जाना होगा आज से 111 साल पीछे। तो दोस्तों, नाथूराम गोडसे का असल नाम नाथूराम गोडसे नहीं था, उसका असल नाम था रामचंद्र विनायक गोडसे। अब गोडसे का नाम नाथूराम पड़ने की वजह यह है कि गोडसे के पैदा होने से पहले गोडसे के माता पिता को 3 बेटे और 1 बेटी हुई थी, मगर ना जाने के खुदा की क्या मर्जी थी कि वो लड़के पैदा होने के बाद कुछ दिनों में ही मर गए। ये देखकर गोडसे के माता पिता घबरा गए और उन्हें लगा कि शायद उनके बेटों पर कोई श्राप है। इसी डर की वजह से जब उनके घर एक और लड़का हुआ तो उन्होंने उसे लड़कियों की तरह पालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि गोडसे के नाक में छेद करके नोज पिन भी पिनाई, जिस कारण गोडसे का नाम रामचंद्र से नाथूराम पड़ गया। मगर गोडसे के माता पिता के घर एक और लड़के के जन्म के बाद गोडसे के माता पिता ने फिर गोडसे को लड़की की तरह नहीं बल्कि लड़कों की तरह ही पालना और पोसना शुरू कर दिया। नाथूराम जब बड़ा हुआ तो वो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का एक मेंबर बन चुका था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि नाथूराम ने गांधी जी को कैसे मारा और क्यों मारा। तो दोस्तों, नाथूराम इस असैसिनेशन में अकेला नहीं था, उसके साथ उसके कई साथी भी शामिल थे और उन्होंने गांधी जी को मारने की एक बार नहीं बल्कि 2 बार कोशिश की थी। शॉक्ड? जी हाँ, पहली बार गांधी जी पर हमला हुआ था 1948 में। अरविंद शर्मा के अनुसार गांधी जी का असैसिनेशन का प्लान गोडसे और उसके साथियों ने 1948 में ही बना लिया था और ये वही वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे पर जंग हो रही थी। तो भारत ने पाकिस्तान का पैसा रोक लिया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि भारत को लगता था कि पाकिस्तान ये पैसा जंग में भारत के खिलाफ यूज़ कर सकता है। लेकिन गांधी जी को यह गलत लगा और उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। फिर आखिरकार भारतीय सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और भारत ने अपना फैसला बदल दिया और पाकिस्तान को पैसा दे दिया। ये देखकर नाथूराम को बहुत गुस्सा आया। गोडसे को लगा कि गांधी जी ने ऐसा करके भारत का अपमान किया है और गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से गोडसे ने गांधी जी को मारने की पहली कोशिश की 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में। स्टैनली वॉलपट के अनुसार गोडसे और उसके साथियों ने गांधी जी को फॉलो किया जहां पर गांधी जी स्पीच दे रहे थे। तो गोडसे के एक साथी ने ग्रेनेड फेंका जिससे लोगों में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। खैर, तो इनका प्लान भी यही था कि एक ग्रेनेड भीड़ में फेंकेंगे, जब सभी लोग वहां से भाग जाएंगे तो दूसरा ग्रेनेड गांधी जी के ऊपर फेंकेंगे। मगर पहला ग्रेनेड फेंकते ही जब लोग वहां से भागने लगे तो दिगंबर बाटगे, जिसने वो ग्रेनेड फेंका था, वो घबरा गया, उसकी हिम्मत टूट गई और वो भीड़ के साथ ही भाग गया। उसके बाकी साथी भी भाग गए मगर मदनलाल पहवा नाम का एक आदमी पकड़ा गया जो कि एक पंजाबी रिफ्यूजी था। फिर नाथूराम ने गांधी जी को मारने की दूसरी कोशिश की जो सफल रही। तो 30 जनवरी 1948 का वो दिन था। गांधी जी एक स्पीच देने जा रहे थे, तभी गोडसे आया और उसने अपनी बेरेटा M1934 निकाली जो कि एक बंदूक का नाम है, जिसे नाथूराम और उसके साथियों ने तभी खरीद लिया था जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पर गए थे। तो गोडसे ने उस बंदूक से 3 गोलियां मारी। अब जाहिर सी बात है कि 3 गोलियां लगने के बाद गांधी जी का बहुत खून बहा होगा। जी, तो ज़्यादा खून बहने की वजह से ही गांधी जी का देहांत हो गया। तो नाथूराम ने फिर गांधी जी को मारने की वजह बताई। नाथूराम के अनुसार जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। नाथूराम को लगता था कि गांधी जी मुसलमानों को ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं और गांधी जी को हिंदुओं की परवाह ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। इसके अलावा एक रीज़न मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो जो गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी। तो इन सब रीजंस की वजह से गोडसे को गांधी जी से नफरत होने लगी और इसके चलते उसने गांधी जी का कत्ल कर दिया। तो ये थे रीजंस जिसके चलते गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। अगर आप इसके अलावा कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आप रोज़ एक नया इंग्लिश का वर्ड सीखना चाहते हैं विद एग्जाम्पल्स तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।